जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ग्रामीण कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। आज हम इसको पढ़ेंगे, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, सबसे पहले हमको समझना होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। लेकिन प्रकाश के परावर्तन समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा प्रकाश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें कि प्रकाश क्या होता है और इसके कुछ गुण हैं और ये कहाँ से बनता है। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि प्रकाश क्या है, तो आप लोग का जवाब होगा प्रकाश क्या है। प्रकाश वही है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये दोस्तों, प्रकाश एक माध्यम है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। बिना प्रकाश के हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। दोस्तों, अब आप लोग प्रकाश को नहीं चाहिए, हम लोग अपने आस-पास सब जगह प्रकाश देख सकते हैं। जैसे सूर्य है, तो सूर्य जब जलता है, जब प्रकाशित होता है तो उजाला करता है, दोस्तों वही प्रकाश है। अगर कोई विद्युत बल्ब जलता है तो वो प्रकाश है। अगर दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई भी इमरजेंसी लाइटर है, तो जब इमरजेंसी हम लोग जलाते हैं तो इससे जो प्रकाश निकलता है, दोस्तों यही प्रकाश है। प्रकाश कोई नई चीज नहीं है, सिंपल है। प्रकाश प्रकाश है। प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। तो हम उसका सिंपल भाषा कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। दोस्तों, ऊर्जा है कि नहीं है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तु को देखने में मदद करता है। अगर किसी भी वस्तु को देखना है तो हमें प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के न हम आपको देख सकते हैं, न आप हमें देख सकते हैं। अब मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में खड़े हों, तो क्या आपको कोई देख सकता है? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग के घर में कभी लाइट चली जाती होगी टीवी देखने के दौरान, तो कमरा में पूरा अंधेरा हो जाता है, तब आपको न ही टीवी दिखाई देता है, न आपके घर में रखा कोई वस्तु दिखाई देता है। तो प्रकाश एक काल्पनिक ऊर्जा है, या प्रकाश एक ऊर्जा है, या प्रकाश एक काल्पनिक वस्तु है जो हमें दिखाई नहीं देती है। प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन हमें देखने में मदद जरूर करती है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। तो यही इसका सिंपल सा परिभाषा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है। आइए आपको एक बार फिर दिखा देते हैं। दोस्तों, यही प्रकाश है। इससे निकलने वाली किरणें क्या कहलाती हैं? प्रकाश कहलाती हैं। अब थोड़ा हम प्रकाश के आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों, प्रकाश का स्रोत हम ये तो समझ गए कि हाँ, प्रकाश की वजह से हम सभी वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन ये प्रकाश आता कहाँ से है? कहाँ कहाँ से प्रकाश आ सकता है? तो आपसे हम पूछे कि उजाला कहाँ से आता है, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि सूर्य होता है। जब सुबह होती है, सुबह और शाम के पहले उजाला होता है, वो सूर्य के कारण होता है। मतलब सूर्य जो है वह ऊर्जा का स्रोत है, वह प्रकाश का स्रोत है। तो पहला उजाला है जो प्रकाश वह सूर्य से आती है। दोस्तों, बिल्कुल सही है, सूर्य। अगर हम लोग बात करें सूर्य की, तो सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है और प्रकाश का सबसे बड़ा केंद्र सूर्य को माना जाता है। तो देखिए, जो सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब जो प्रकाश का स्रोत है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान ने बना कर दिया है, और एक जिसे हम मानव ने बनाया है, मतलब हमारे हाथों द्वारा निर्मित हुई है। तो जो प्राकृतिक है, जो गॉड गिफ्टेड है, वो दोस्तों दो है। एक है सूर्य और एक है तारा। दोस्तों, सूर्य चमकता है दिन को और तारा चमकता है रात को। तो ये स्वतः अपने आप से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, मतलब इनकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब आप लोग के सवाल में, आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि चंद्रमा भी तो रात में चमकता है, तो क्या चंद्रमा भगवान द्वारा गॉड गिफ्टेड नहीं है? जी दोस्तों, नहीं। चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। चंद्रमा चमकता है क्योंकि उसके पीछे सूर्य का हाथ होता है। सूर्य के प्रकाश की वजह से चंद्रमा चमकता है। यह क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछता है कि चंद्रमा स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है कि नहीं। दोस्तों, जी नहीं, चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो प्राकृतिक सोर्स की बात की जाए, अगर प्राकृतिक सोर्स की बात करेंगे हम, तो याद रखिएगा सूर्य और तारा जो गॉड गिफ्टेड है, जिसे भगवान ने बनाया है, यही हमारे प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हैं, सूर्य और तारा। अब दोस्तों बात करते हैं कृत्रिम स्रोत का। कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो मानव के हाथों द्वारा निर्मित हुई हो। तो जैसे मान लीजिए विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, दिया हो गया, ये सब मानव द्वारा निर्मित है। जब हम दिया को या मोमबत्ती को जलाते हैं या विद्युत बल्ब को जलाते हैं, तो उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। दोस्तों, ये हमारा इमरजेंसी लाइट है, ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, इसे आके भगवान ने नहीं बनाया है। दोस्तों, यह मानव द्वारा निर्मित है, और इसलिए जब भी हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें से प्रकाश निकलता है। तो यह भी एक प्रकाश का स्रोत है। जहां से प्रकाश है उसी को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दोस्तों, एक सवाल पूछता है आप में, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? देखिए, एकदम आसान से, दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़े ही ना। ऐसी वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़े नहीं, मतलब वो वस्तु स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हो। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो, वह दीप्त वस्तुएं हैं। मतलब दोस्तों देखिए, ऐसा वस्तु जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे, तो जो सूर्य है, यहाँ पर सूर्य, तो सूर्य तो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है, तो सूर्य क्या हो गया? यह आपका दीप्त वस्तु हो गया। जो तारा है, तारा भी तो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। कि आप लोग सूर्य चाहे तारा को बैटरी बार के देखते हैं, अरे हाँ सूर्य दिखाई दे रहा है, रात को अरे वो बैटरी मारता है तारा पे, अरे तारा दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, नहीं, वह खुद प्रकाश उत्पन्न करता है। और देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा मोमबत्ती हो गया, विद्युत बल्ब हो गया। जो मोमबत्ती और जो विद्युत बल्ब है, जब ये जलते हैं, अगर नहीं जलेंगे तो इस ससुरे अदीप्त है।
क्योंकि ये स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। लेकिन जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ विद्युत बल्ब, यह आपका दीप्त वस्तु माना जाएगा जब यह जलेगा तब। मान लीजिए आप लोग कैमरे से मतलब हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हम अपने सामने बल्ब जलाए हैं, तो यह बल्ब जल रहा है, तो अब इस बल्ब को देखने के लिए हमें टॉर्च मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यह बल्ब ऑलरेडी जल रहा है, यह स्वतः प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो अगर मानव द्वारा बनाई कोई चीज अगर जलती अवस्था में है तो वह दीप्त वस्तु कहलाएगी। अगर बुझे हुए बल्ब को बात की जाए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बल्ब है, तो इस बल्ब को देखने के लिए अब हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। आसपास प्रकाश है तभी इसको हम देख पा रहे हैं, तो यह अदीप्त है। तो अदीप्त वस्तु में आपका जैसे मान लीजिए यह नोट, अगर इस 1000 को नोट को देखना है, तो 1000 का नोट है ये, तो इसको देखने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। तो अदीप्त वस्तु में जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हो, जैसे 1000 का ये नोट है, तो 1000 का नोट स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, इसके अंदर कोई प्रकाश नहीं है। इसको आप अंधेरे में रख देंगे तो आप अंधेरे में इसको देख नहीं पाएंगे कि 1000 का है कि 2000 का है। तो मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि दीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनके पास प्रकाश होता है और अदीप्त वस्तुएं होती हैं जिनके पास प्रकाश नहीं होता है। जैसे हम मानव, तो हम मानव क्या है? हम मानव अदीप्त हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रकाश नहीं होता है। और मोटिवेशन में लोग कहते हैं कि हीरे की तरह चमको या ऐसा चमको कि लोगों को प्रकाशित करो, दोस्तों ये कहने के लिए है, लेकिन फिजिक्स कहता है कि मनुष्य चमकता नहीं है। आखिर में हम लोग अदीप्त वस्तुएं हैं। तो आई होप आप लोग समझ होंगे। अब थोड़ा हम बात करते हैं आगे प्रकाश के गुण के बारे में, कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, दिखता कैसा है, ये होता कैसा है, आखिर में इसकी खासियत क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। हम लोग इतना सब जान गए, तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं, तो आइए हम बात करते हैं। दोस्तों प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए सबसे जिसका पहला गुण है कि यह अदृश्य होता है, मतलब ये सबसे दिखाई नहीं देता है। आप प्रकाश को देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन यह वस्तु को दिखाई देने में मदद करता है। आप प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश आपको देख सकता है। दोस्तों प्रकाश से हमें आप वस्तु को नहीं देख सकते हैं बिना प्रकाश के, लेकिन प्रकाश आपको दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन वस्तु को आप प्रकाश के बिना देख भी नहीं सकते हैं। कितनी कमाल की बात है दोस्तों। तो प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन वस्तु को देखने में मदद करता है। स्वयं नहीं दिखता है, लेकिन वस्तु को दिखाता है। दोस्तों कुछ प्रकाश से हमें भी सीखना चाहिए। जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं, तो अपने मदद करने का मतलब वहां पर गुण नहीं गाना चाहिए, एकदम शांति से मदद करके और शांति से रहना चाहिए। दोस्तों इससे क्या होगा, आपको दिल को लगेगा कि हाँ हमने किसी की मदद की, लेकिन हमें इस बात का थोड़ा सा भी गुरूर नहीं है। तो प्रकाश से यह लेसन हमें सीखने को बहुत अच्छे से मिलता है कि किसी की मदद कीजिए या किसी पे परोपकार कीजिए, तो उसको मतलब उसका एहसास मत दिलाइए। तो प्रकाश का पहला गुण, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वस्तु को देखने में मदद करता है। दूसरा गुण, यह सरल रेखा में सीधा गति करता है। दोस्तों प्रकाश एकदम सीधे गति करता है, एकदम सीधे मतलब स्ट्रेट लाइन में गति करता है। तो प्रकाश कैसे गति करता है? एकदम सीधे गति करता है। दोस्तों प्रकाश ऐसे ऐसे कभी भी गति नहीं करता है, प्रकाश सीधे गति करता है। कोई भी पूछ दे कि प्रकाश कैसे चलता है, तो एकदम सीधे चलता है। दोस्तों तीसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गति करता है। जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगें भी लगभग सीधी चलती हैं, इसलिए कहा गया है जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्वेश्चन पूछता है कि जो पदार्थ होता है जो प्रकाश होता है वह तरंगों के रूप में कैसे गति करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। प्रकाश साधारणतः सीधा गति करता है, लेकिन अगर तरंग की बात किया जाए तो तरंग वो विद्युत चुंबकीय रूप में तरंग में गति करता है। दोस्तों आइए हम अगला बात करते हैं। यह पारदर्शी में से तो गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी में से नहीं। मतलब दोस्तों ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिसके आर पार प्रकाश जा सके, उसके रास्ते तो प्रकाश जाएगा। मतलब जैसे पारदर्शी वस्तुएं हैं तो उनके सामने से प्रकाश निकल जाएगा, प्रकाश में कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे अपारदर्शी वस्तुएं हैं तो उसे प्रकाश भेद नहीं पाता है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए एक सफेद कलर की जो पॉलिथीन आती है पानी कलर की, वो पॉलिथीन हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, एकदम अगर स्वच्छ जल है तो उससे प्रकाश आर पार आसानी से चल सकती है। लेकिन हम मान लीजिए लकड़ी ले लीजिए, कागज ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, तो उससे प्रकाश आर पार नहीं जाता है। कपड़े से तो छन्नी के बराबर जाता है, जिसे हम लोग पूर्णतः वो हमारा पारदर्शी नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो प्रकाश होता है यह पारदर्शी माध्यम को आसानी से पार कर लेता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम को बिल्कुल नहीं पार करता है। पांचवा, यह अलग अलग माध्यम में इसका चाल बदलता है। दोस्तों माध्यम मतलब होता है रास्ता। जैसे मान लीजिए अगर आपको हम किसी एकदम चिकनी रोड पे दौड़ाएं तो आपकी चाल अधिक होगी। अब आपको किसी दलदल में दौड़ाएं तो निश्चित है आप सड़क के मुकाबले चिकनी रोड के मुकाबले दलदल में ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाएंगे। तो इसी को कहते हैं माध्यम। तो सिंपल है, प्रकाश भी जब अपना माध्यम चेंज करता है तो इसके चाल में बदलाव होता है। जैसे प्रकाश निर्वात में हवा में बहुत तेज चलता है, लेकिन पानी में थोड़ा सा धीरे चलता है, कांच में थोड़ा सा और धीरे चलता है। कहने का मतलब जो कांच है, जो जल है और जो निर्वात है, वायु है, हवा है, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल बदलती रहती है। तो प्रकाश की चाल सभी माध्यमों में सेम नहीं होती है। अब देखिए जो प्रकाश का चाल निर्वात मतलब खुले स्थान हवा में होता है
वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब ऐसे आप लोग को हवा नहीं लगेगा, तो थोड़ा इसको हम एक्सपेंडेंट किए हैं और इसको हम विस्तार रूप में किए हैं। देखिए यह 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में जाता है। एक सेकंड में प्रकाश 30 करोड़ मीटर जाता है। कोई पूछ दे प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर, और जब इसको हम किलोमीटर में बदलते हैं तो लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। तो सोचिए, मन के बाद अगर कोई सबसे तेज गति करता है इस पृथ्वी पे तो वह प्रकाश है। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। आज तक दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं बनी जो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चल जाए। बस हमारा मन है जो उससे तेज चलता है, मन से तेज कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों प्रकाश है जो एक सेकंड में 30 लाख किलोमीटर, सॉरी 3 लाख किलोमीटर गति करता है। अगर मीटर में बात करें तो 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में गति करता है। दोस्तों अब देखिए सातवां, जो इसका तरंग दैर्घ्य होता है, जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। मतलब प्रकाश जब चलता है तो जो इसका तरंग दैर्घ्य, मतलब उसमें कुछ मुड़ापन होती है ना के बराबर, उसको जब नापते हैं तो जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है वह 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। दोस्तों ऐसा रसायन को हम एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक भी होता है एंगस्ट्रॉम। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये सातों आठों पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का गुण क्या है। दोस्तों प्रकाश का एक गुण और है, जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचल जाता है। जैसे मान लीजिए कैसे बच्चे अगर अपने घर से किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तो उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। मामा के घर जाएंगे तो लगेगा कितना अच्छा बच्चा है, एकदम सीधा साधा अच्छा बच्चा बनकर रहेंगे कि मामी मामा कहें हाँ ये लड़का कितना अच्छा है। लेकिन वही ससुराल अपने घर रहेगा एकदम खचरापंती करता रहेगा। तो जैसे ही वो अपना मार्ग बदलता है, माध्यम बदलता है, तो उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है, अपने मार्ग से विचल जाता है। तो प्रकाश भी ठीक ऐसे अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। आपको 3 माध्यम पढ़ना है, वायु, कांच, जल। जल से वायु में जाएगा, माध्यम बदल जाएगा। वायु से जल में जाएगा तो बदल जाएगा। निर्वात से हवा, दोनों चीज दोस्तों एक होती हैं, याद रखिएगा। निर्वात, हवा, वायु तीनों चीजें एक होती हैं। निर्वात से कांच में जाएगा तो उसके मार्ग में परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप लोग प्रकाश से रिलेटेड ये सभी चीजें समझ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे प्रकाशिक किरणें क्या होती हैं, और उसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन के पहले आने वाली सभी टॉपिक पर बात कर लेंगे। तो एक वीडियो और आएगा बेसिक लाइट पे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद करना जरूर भूलिएगा, लिखना जरूर भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।